माय पर्सनल स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप ऑन कोटेक्स कि भाई एक प्रोफेशनल बंदा अगर ट्रेड लेता है तो मार्केट में क्या क्या देखता है, मार्केट में क्या देखना जरूरी है, मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है, तो तुम्हारा भाई तुम्हें आज बताने जा रहा है। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना और ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो ट्रेडिंग लेवल है वो थोड़ी नेक्स्ट लेवल चलने वाली है और काफी अच्छे आपके प्रॉफिट भी होंगे। तो हम जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो थंडर दिस साइड। तो हमारा जो आता है पहला टॉपिक, जो आता है हमारा पहला स्टेप, वो आता है कि भाई आपको पहले चेक करना है न्यूज। अब न्यूज कैसे चेक करोगे आप दो जगह चेक कर सकते हो, एक है investing.com, सेकंड है forexfactory.com। यहाँ पर आप न्यूज चेक करिए ट्रेडिंग करने से पहले। बट अगर आप लाइव में ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तभी ये न्यूज इंपैक्ट करती है, अदरवाइज ओटीसी मार्केट में इसका वर्क नहीं है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे भाई तुम देखते क्या हो, तो हम पहले आ जाते हैं हमारे कोटेक्स अकाउंट पे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे आ गए हम हमारे कोटेक्स अकाउंट पे। तो कोटेक्स अकाउंट पे आके आपको क्या क्या करना है, पहले तो हम 4 से 5 करेंसी चेक करेंगे। हम ऐसी जिगजैग मूवमेंट वाली करेंसी पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम एक कंटिन्यूएशन ट्रेड, या तो एक अप ट्रेड होनी चाहिए या फिर डाउन ट्रेड होनी चाहिए, उसमें हम ट्रेड लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो पहले तो मैं 3 से 4 ट्रेड चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यूएसडी बीआरएल में, ठीक है, यूएसडी बीआरएल में एक आप देख सकते हो तो एकदम डाउन जा रही है ट्रेड, नीचे आ रही है, थोड़ी सी पुल बैक ले रही है, फिर नीचे आ रही है, तो ये एक डाउन ट्रेंड का सिग्नेचर दे रहा है, मतलब एक डाउन ट्रेंड यहाँ से मार्केट चल रहा है। ठीक है, हमारे यूएसडी बीआरएल में यहाँ मूवमेंट दिख रही है, बट मैं और 2-3 करेंसी चेक कर लेता हूँ जिससे हमें एक अच्छी सी मूवमेंट मिले। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यूएसडी बीटीटी ओटीसी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि एक कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें उतनी अच्छी मूवमेंट नहीं मिल रही, तो हम चलते हैं यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, बट यहाँ से मार्केट ने अप डायरेक्शन में मूवमेंट लिया, मतलब यहाँ से देख सकते हैं कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, तो यहाँ पे भी हम अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। बट हम चले जाते हैं हमारे यूएसडी बीआरएल में। ठीक है, यूएसडी बीआरएल में आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेड पे आ गए, तो अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करना, पहले आपको चले जाना है आपके टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब आ गए हम स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे आपको सिंपली आपके टाइम फ्रेम पे जाना है 5 मिनट के। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसलिए क्योंकि हम मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर पाए। ठीक है, मार्केट को यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रही है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बोला। अब यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लेवल्स होते हैं उसे मार्क कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट कहाँ से दे रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मार्केट कैसी मूवमेंट कर रहा है, वो सब के लिए। ठीक है, पहले तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, तो मैंने ट्रेंड लाइन यूज किया यहाँ पे मार्केट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगा लिया हमारे पॉइंट, यहाँ हमने लगा लिया हमारे पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा लिया यहाँ से सपोर्ट, चूंकि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट देके यहाँ से ऊपर जा चुकी है, एक रेड डोजी कैंडल बनी और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इसका मतलब यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम पे आ गए 5 मिनट पे। अब आ जाते हैं हम टाइम फ्रेम पे, हमने मार्केट को अच्छे से एनालाइज किए। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे। अब यहाँ पे मार्केट टाइम फ्रेम 5 मिनट पे हमने अच्छे से स्ट्रेटेजी लगा दी, मतलब हमने हमारी ट्रेंड लाइन लगा दी। अब हम चले जाते हैं हमारे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सिंपली हम हमारे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से या फिर ट्रेंड लाइन यूज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लूंगा, जिससे मुझे मार्केट और अच्छी तरह से समझे और अच्छे कंफर्मेशन ट्रेड मिल पाए। ठीक है, तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। अब काफी लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक लाइन यूज करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल जोन यूज करेंगे। ठीक है, जिससे हमें और अच्छी कंफर्मेशन मिल सके ट्रेड में। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा चुका है, यहाँ से मार्केट एक नीचे आया था और फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट देके अप डायरेक्शन में मूव किया और जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे मार्केट ने टच किया और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद की भी रेड बन रही है। अब देखते हैं मार्केट में वो कैंडल कौन सी बनती है जिससे हमें एक अच्छी कंफर्मेशन मिले और हम ट्रेड प्लेस करके प्रॉफिट कर पाए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 5 पे कि यहाँ पर भाई मैं ट्रेड कौन सी लूँ। अब देखिए, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ब्रेकआउट पे लूँ, रिवर्सल पे लूँ या फिर मार्केट की ट्रेंड के साथ चलूँ। तो पहली चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है कि मार्केट के ट्रेंड के साथ चलो, उसके अपोजिट ट्रेड मत लो। इनफैक्ट कोई भी आ जाए, भगवान आगे बोले कि भाई यहाँ से एक अप की ट्रेड ले बट मार्केट डाउन पे है, तो नहीं लेना, नहीं सर बोलना, नहीं भगवान मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पर रिस्क ज्यादा रहता है। एक चीज समझ गई। सेकंड चीज आती है, आपको रिवर्सल पे लेना है या फिर ब्रेकआउट पे लेना है। अगर मार्केट में हमने जो अभी रेजिस्टेंस बनाया है, टच करके मार्केट नीचे आ रहा है, रिवर्सल हो रहा है, तो रेजिस्टेंस पे जैसे कि आप देखेंगे कि मार्केट ने टच किया है और मार्केट यहाँ से अगर नीचे आ रहा है, तो हम 2 से 3 कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जब हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेंगी तब हम मार्केट में एंट्री प्लेस करेंगे और अपना प्रॉफिट लेंगे। बट वही अगर ब्रेकआउट पे बात आ रही है, ठीक है, ब्रेकआउट पे बात आ रही है, तो हमें 2 कैंडल का वेट करना पड़ेगा जिससे हमें कंफर्मेशन मिले। कभी कभी फेक ब्रेकआउट देके लोगों के लॉसेस हो जाते हैं और हम लॉस अवॉइड करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। चलो अब मान लेते हैं कि अगर ये लेवल्स के आसपास नहीं होता, तो भाई हम क्या करना चाहिए। तो आपको मार्केट की ट्रेंड के साथ कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेना है। तब लेना है जब आपको अच्छे मूवमेंट मिले, आपको पता है कि यहाँ से मार्केट में एक अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ से ग्रीनी कैंडल बनेगी। जब आपको एक कंफर्मेशन मिले तब आप ट्रेड प्लेस करना।
ठीक है मेरे भाई। अब आ जाते हैं हम अब पॉइंट नंबर 6 की भाई जल्दी जल्दी ट्रेड मत लो, कैंडल का वेट करो, कंफर्मेशन का वेट करो और जब कंफर्मेशन मिलती है तब ट्रेड लो। देखिए अगर ये आप स्टेप अच्छे से फॉलो करते हैं मार्केट में, अच्छे से ट्रेड लेने के, अच्छे से प्रॉफिट करना है, तो मेरे भाई ये स्टेप फॉलो करके देखते ये जो ट्रेडिंग लेवल है ना वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे और ये मेरी गारंटी है। भले ही मुझे 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, बट मैं एक कंफर्मेशन पे ट्रेड लूँगा जहाँ से मुझे मार्केट में एक कंफर्मेशन ट्रेड है कि यहाँ से मार्केट तो भाई अप ही जाएगा अगर मैंने अप पे ट्रेड लगा लिए तो, और वो प्रॉफिट करूंगा ही मैं। क्योंकि ये हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, हमेशा मार्केट को अच्छे से एनालाइज करके धीरे कामली ट्रेड लेते। अब कोई बिगनर रहेगा तो घाई गड़बड़ में जल्दी ट्रेड लेके वो अपने लॉसेस कर सकता है। तो ये आप स्टेप अच्छे से फॉलो कीजिए। अब देखिए ये तो मैंने आपको समझा दिया है, स्टेप आपको मैंने बता दिया 6 तक। ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से चलते हो तो आप काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। स्टेप नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे जो आती है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, कि आपको देखना है कि मैं कितने अमाउंट की ट्रेड लूंगा, कितनी ट्रेड लूंगा, मेरा दिन का टारगेट कितना है, मेरा स्टॉप लॉस कितना है, जिससे आप काफी अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। अगर लॉस भी होता है तो थोड़ा कम होगा अगर आप अच्छे से मनी मैनेजमेंट से ट्रेडिंग करते हो। अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 8 की। जो भी हो, लॉस प्रॉफिट जो भी हो, आपको चिढ़ना नहीं है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है कि भाई मेरा लॉस हुआ मैं इसको इतना रिकवरी करके ही मार्केट से निकलूंगा, नहीं, ये अवॉइड करना है। कितना भी कुछ हो जाए, ठीक है लॉस हो गया, एक्सेप्ट करो भाई, मार्केट है, प्रॉफिट लॉस तो चलते रहता है, बट कल मैं बैठूंगा अच्छे से, यहाँ पे मैं अच्छे से ट्रेड लूंगा, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से ट्रेड लूंगा और कल का जो लॉस हुआ वो रिकवरी करूंगा। और अब बात आ जाती है स्टेप नंबर 9 की। ठीक है, स्टेप नंबर 9 पे जो आता है वो आता है MTG, मार्टिंगल। स्टेप नंबर 9 पे आपको जो मार्टिंगल है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ट्रेडिंग में। कि आपको ये ध्यान में रखना है मेरे भाई कि मार्टिंगल 1 स्टेप से ऊपर नहीं होना चाहिए। मान लो आपने अगर 100 रुपए की ट्रेड ली, वो लॉस हुई तो आप 200 रुपए की ट्रेड लोगे, बट अगर वो भी लॉस होती है तो उसको 400 नहीं करोगे, 400 से 600 नहीं करोगे। अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका कैपिटल हो जाएगा 0, जिससे भाई ना ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे, ना ही लॉस रिकवरी कर पाओगे, ना ही ट्रेडिंग में अपना करियर बना पाओगे, ना ही सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो स्टेप नंबर जो 9 है वो भी काफी इंपॉर्टेंट आता है। और स्टेप नंबर 10 जो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट, सब स्टेप से काफी इंपॉर्टेंट, वो होने वाला है कि भाई मैं ठंडर भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती तो मैं यूट्यूब के बायो पे लिंक है, उस पर क्लिक करके ठंडर भाई के पास जाऊंगा, जो मुझे सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ के 50,000 लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं। वे सिग्नल्स कॉपी करते हैं जो मैं ट्रेड कॉपी करता हूँ। देखिए ये जो आपको स्टेप सुनने मिले तो एक आपको काफी बेसिक लगेंगे, पर मेरे भाई जब इमारत बनती है तो उसका जो फाउंडेशन होता है वो है ये स्टेप, जिससे आपकी जो इमारत है इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी जिससे कोई भी आ जाए वो गिरा ना पाए आपको, आपका लॉस ना हो पाए। जैसे कि इमारत कितना पहले बनेंगी, अगर कोई धक्का देगा तो टूट जाएंगी, बट जब वो एकदम स्ट्रांग हो जाती है, 10 लोग भी उसे धक्का दे तो टूटती नहीं मेरे भाई। और ये आज का जो वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको कंप्लीट मैंने बता चुका हूँ कि आपको कैसे प्लान करना है, कैसे स्ट्रैटेजी यूज करना है, कैसे मैं स्ट्रैटेजी देखता हूँ, कैसे मार्केट में टाइम फ्रेम न्यूज वगैरह सब चेक करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता चुके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ कमेंट करना और यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है तो यूट्यूब के बायो पे लिंक दे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, साथ में मिलकर प्रॉफिट करेंगे, साथ में मिलकर आपको मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।